तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में, जिसका नाम शांतिपुर था, लोग बहुत ही धार्मिक और सरल थे। वे हर साल नवरात्रि का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाते थे। गांव के बीचों बीच एक बहुत पुराना देवी मंदिर था, जो अपनी चमत्कारी शक्तियों के लिए जाना जाता था। गांव में एक युवक रहता था, जिसका नाम अर्नव था। अर्नव बहुत ही नेक और दयालु था, लेकिन उसका मन पूजा पाठ में नहीं लगता था। वह हमेशा देवी देवताओं के अस्तित्व पर सवाल करता था। उसके दादाजी, जो गांव के सबसे ज्ञानी व्यक्ति थे, उसे अक्सर समझाया करते थे कि आस्था का मतलब केवल पूजा करना नहीं है, बल्कि अपने कर्मों को शुद्ध रखना है। पर अर्नव की समझ में यह बात नहीं आती थी। नवरात्रि का त्योहार नजदीक था। गांव में खुशी का माहौल था। सब लोग मिलकर मंदिर की सफाई कर रहे थे और देवी मां के स्वागत की तैयारी कर रहे थे। एक रात अर्नव के दादाजी ने उसे मंदिर के पास बुलाया। वहां उन्होंने एक पुरानी लाल किताब खोली, जिसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। दादाजी ने अर्नव से कहा, बेटा, इस किताब में हमारे गांव के इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। कहते हैं कि सदियों पहले एक राक्षस ने हमारे गांव पर हमला किया था। तब देवी मां ने 9 रूपों में आकर उसे हराया था, और उसकी 9 शक्तियां इस गांव में 9 अलग अलग जगहों पर छिपा दी थी। इन शक्तियों को खोजने के लिए हमें सिर्फ आस्था नहीं, बल्कि निस्वार्थ से और सच्ची भक्ति की जरूरत है। अर्नव को ये सब एक पुरानी कहानी लगी, पर वह दादाजी का मन रखने के लिए हाँ कर देता है। नवरात्रि शुरू हुई। पहले दिन गांव में बहुत शोरगुल और हंगामा हुआ। 2 परिवारों के बीच जमीन को लेकर बड़ा झगड़ा हो गया। गांव के लोग परेशान थे। तभी अर्नव को अपने दादाजी की बात याद आई। उसने सोचा कि शायद ये कोई दैवीय परीक्षा हो। वह तुरंत उन दोनों परिवारों के पास गया और उन्हें समझाया कि अगर वे मिलकर काम करें तो उनकी जमीन और भी फलदायी हो सकती है। अर्नव की समझदारी से उनका झगड़ा सुलझ गया और गांव में शांति लौट आए। अगले दिन गांव में पीने के पानी की समस्या खड़ी हो गई। कुएं सूखने लगे थे। लोग बहुत उदास थे। अर्नव ने बिना किसी को बताए रात भर एक सूखे कुएं की खुदाई की। अगले दिन सुबह होते ही कुएं से पानी की एक पतली धारा बहने लगी। ये देख लोग हैरान हो गए। इस तरह हर दिन अर्नव ने गांव की एक नई समस्या को सुलझाया। किसी दिन उसने भूखे जानवरों को खाना खिलाया, किसी दिन उसने बीमार बच्चों को दवा दिलाई, और किसी दिन उसने गरीब किसानों की मदद की। वो ये सब बिना किसी को बताए करता था। 9वें दिन जब सभी गांव वाले मंदिर में देवी की पूजा कर रहे थे, तभी अचानक मंदिर के चारों ओर एक तेज रोशनी फैल गई। उस रोशनी के बीचों बीच 9 चमकती हुई चीजें दिखाई दी। वे वही 9 शक्तियां थीं, जिनके बारे में दादाजी ने बताया था। अर्नव हैरान रह गया। दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, इन शक्तियों को तुमने अपनी सेवा और अच्छे कर्मों से जगाया है। तुम समझ गए कि सच्ची भक्ति का मतलब दिखावा नहीं, बल्कि निस्वार्थ प्रेम और सेवा है। अर्नव की आंखों में आंसू आ गए। उसे पहली बार यह एहसास हुआ कि देवी मां मंदिर की मूर्तियों में नहीं, बल्कि छोटी ही उन लोगों की सेवा में बसती है जिनकी मदद करने की जरूरत है। उस दिन के बाद अर्नव ने कभी भी आस्था पर सवाल नहीं उठाया और वह गांव का सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति बन गया। गांव वाले अब नवरात्रि का त्योहार और भी उत्साह से मनाने लगे, क्योंकि वे जानते थे कि उनकी असली शक्ति उनके एक दूसरे के प्रति प्रेम और सेवा में छिपी है। अर्नव के निस्वार्थ कर्मों से देवी की 9 शक्तियां प्रकट होने के बाद गांव में एक नई ऊर्जा और उत्साह का संचार हुआ। शांतिपुर अब केवल एक गांव नहीं, बल्कि सद्भावना और एकता का प्रतीक बन गया था। लोग अब हर छोटे बड़े काम में एक दूसरे की मदद करते थे, और पुरानी कहानियों से ज्यादा वे अब अर्नव के उदाहरण से प्रेरित होते थे। एक दिन गांव के मुखिया ने अर्नव को अपने पास बुलाया और कहा, अर्नव, तुमने हमारे गांव को एक नई दिशा दी है। हम चाहते हैं कि तुम अब से हमारे गांव के सर्वोच्च सेवक बनो और हमारी समस्याओं को सुलझाने में हमारा मार्गदर्शन करो। गांव वालों की बात सुनकर अर्नव थोड़ा असहज हो गया। उसने कहा, नहीं, मैं कोई विशेष व्यक्ति नहीं हूँ। जो कुछ मैंने किया वह बस मेरा कर्तव्य था। मैंने सीखा कि सच्ची सेवा के लिए किसी पद या नाम की जरूरत नहीं होती। अगर हम सब मिलकर काम करें तो हर गांव का हर व्यक्ति सर्वोच्च सेवक बन सकता है।
अर्णव की विनम्रता ने गांव वालों का दिल जीत लिया। उन्होंने फैसला किया कि वे अब हर साल नवरात्रि के पहले 9 दिनों तक देवी की पूजा के साथ साथ सेवा यज्ञ भी करेंगे। इस यज्ञ में हर गांव वाला अपनी क्षमता के अनुसार किसी न किसी की मदद करेगा। कोई भूखों को खाना खिलाएगा, कोई मंदिर या गांव की सफाई करेगा और कोई बीमारों की देखभाल करेगा। इस नई परंपरा के कारण शांतिपुर गांव की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। आसपास के गांवों से लोग यहां आकर सीखने लगे कि कैसे आपसी मतभेदों को भुलाकर एक साथ रहा जा सकता है। गांव की हर समस्या, चाहे वो पानी की हो, शिक्षा की हो या स्वास्थ्य की हो, अब सब मिलकर सुलझाने लगे थे। 1 साल बाद अगली नवरात्रि आई। इस बार माहौल और भी ज्यादा उत्साहपूर्ण था, लेकिन इस बार देवी माँ ने एक और चमत्कार किया। जब गांव के लोग मिलकर सेवा यज्ञ कर रहे थे, तभी मंदिर के अंदर से एक दिव्य ध्वनि सुनाई दी। हे मेरे बच्चों, तुम सबने ये साबित कर दिया है कि मेरी शक्ति मंदिरों में नहीं बल्कि तुम्हारे दिल में बसती है। तुम सब ने निस्वार्थ सेवा से मेरे 9 रूपों की ऊर्जा को अपने भीतर समाहित कर लिया है। आज से तुम सब खुद मेरे स्वरूप हो। ये सुनकर हर गांव वाले को अपने भीतर एक नई शक्ति का एहसास हुआ। अर्णव ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके दादाजी की आंखों में गर्व के आंसू थे। अर्णव समझ गया कि सच्ची भक्ति और कर्म का मार्ग कभी खत्म नहीं होता। ये हर दिन एक नया अध्याय लिखता है। अब शांतिपुर के लोग सिर्फ नवरात्रि पर ही नहीं बल्कि साल भर सेवा का ये भाव अपने अंदर बनाए रखते हैं। उन्होंने ये सीख लिया था कि सबसे बड़ा धर्म मानवता की सेवा करना है और सबसे बड़ा मंदिर इंसान का दिल है, जहाँ सच्ची आस्था निवास करती है। समय बीतता गया। शांतिपुर की कहानी दूर दराज के शहरों तक पहुंच गई। लोगों ने शांतिपुर को सेवा का गांव नाम दे दिया। लेकिन हर अच्छी चीज की तरह इस गांव पर भी एक नई चुनौती आने वाली थी। एक दिन एक शक्तिशाली और अहंकारी राजा, जिसका नाम विजयराज था, अपने राज्य का विस्तार करते हुए शांतिपुर पहुंचा। उसने गांव की समृद्धि और एकता के बारे में सुना था। विजयराज ने सोचा कि इस गांव के लोगों की शक्ति का रहस्य कोई जादुई खजाना है जिसे वह हथियाना चाहता था। उसने गांव के मुखिया और अर्णव को अपने दरबार में बुलाया और कहा, मुझे पता है कि तुम्हारे गांव के पास कोई दैवीय शक्ति है। वह मुझे सौंप दो, वरना मैं तुम्हारे गांव को नष्ट कर दूंगा। गांव के लोग डर गए। वे जानते थे कि उनके पास कोई जादुई खजाना नहीं बल्कि उनकी एकता और सेवा की भावना ही उनकी असली शक्ति थी। अर्णव ने राजा से कहा, महाराज, हमारे पास कोई खजाना नहीं है। हमारी शक्ति तो हमारे कर्मों में है। आप चाहें तो एक दिन हमारे साथ रहकर यह अनुभव कर सकते हैं। विजयराज ने अर्णव की बात का मजाक उड़ाया, लेकिन वह ये जानने के लिए उत्सुक था कि ये लोग इतने निस्वार्थ कैसे हो सकते हैं। उसने शर्त मान ली। अगले दिन सुबह होते ही राजा ने देखा कि गांव के लोग अपने अपने कामों में लगे हैं। एक तरफ कुछ युवा लोग मिलकर एक पुल बना रहे थे ताकि दूसरे गांव के बच्चों को स्कूल जाने में आसानी हो। दूसरी तरफ महिलाएं मिलकर गांव के तालाब की सफाई कर रही थीं ताकि सभी को स्वच्छ पानी मिल सके। और अर्णव खुद एक बुजुर्ग महिला के घर की टूटी हुई छत को ठीक कर रहा था। जब दोपहर हुई तो गांव वालों ने राजा और उसके सैनिकों के लिए खाना बनाया। यह कोई शाही दावत नहीं थी बल्कि वही सादा भोजन था जो वे खुद खाते थे। राजा ने देखा कि उस भोजन में स्वाद से ज्यादा प्रेम और अपनापन था। शाम को जब सभी लोग थके हुए थे, तब उन्होंने एक साथ बैठकर भजन गाए और अपनी दिन भर की सेवा के बारे में एक दूसरे से बात की। राजा को पहली बार यह महसूस हुआ कि सच्ची खुशी भौतिक सुख सुविधाओं में नहीं बल्कि दूसरों की भलाई करने में है। रात में राजा विजयराज अकेला बैठा था। उसे अपने राज्य में किए गए अत्याचार याद आने लगे। उसने अपने सैनिकों को दूसरों की जमीनें छीनने और लोगों पर जुल्म करने का आदेश दिया था। वह समझ गया कि वह जो शक्ति खोज रहा था वह उसके पास थी ही नहीं। अगले दिन सुबह राजा ने अर्णव से कहा, मैं यहाँ खजाना ढूंढने आया था, लेकिन मुझे उससे भी ज्यादा कीमती चीज मिली है, तुम्हारी दया और सेवा की भावना। मैंने अपनी हार मान ली। तुमने मुझे एक नया रास्ता दिखाया है। ये कहकर राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे अपने राज्य में वापस जाएं और वहां भी शांतिपुर जैसी सेवा की भावना को फैलाएं। उसने खुद को एक राजा से ज्यादा एक सेवक के रूप में देखने का फैसला किया। इस घटना के बाद शांतिपुर केवल एक गांव नहीं रहा बल्कि एक ऐसा तीर्थ बन गया जहां लोग मानवता और निस्वार्थ से
का पाठ सीखने आते थे। अर्नब और गांव वालों ने ये साबित कर दिया कि सबसे बड़ी देवी और उसकी शक्ति कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने कर्मों और हृदय में निवास करती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।